उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जनवरी 2026 में परीक्षा कैलेंडर जारी करके यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी थी। जो आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट का वो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। समय बहुत कम बचा हुआ है। मई स्टार्ट हो चुकी है, मई जून 2 ही महीने बचे मुश्किल से, ठीक है, उसमें भी काफ़ी समय निकल चुका है। और यूपी टीजीटी की वैकेंसी भी आनी है 2026 में। तो नई टीजीटी वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या इसमें यूपी टेट लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर लागू होने की संभावना तब तो टेट आपको पास करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है। तो ये जो डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी में टेट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो कैसे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, वीडियो में बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी यूपी टेट के छात्रों के लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह प्राथमिक स्तर की बुक है जिसमें सभी विषयों को डिटेल्ड से कवर किया गया है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट हैं, 7 सॉल्व पेपर्स हैं 2016 से लेकर के 2021 तक, और पिछले 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट भी है। ओएमआर सहित यूपी टेट के लेटेस्ट पाठ्यक्रम के आधार पर यह पुस्तक डिजाइन की गई है। इस बुक की भाषा काफी आसान है, कोई भी एवरेज विद्यार्थी बड़ी आसानी से अपनी इस बुक से तैयारी कर सकता है। टेट बुक के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विषयों की बुक्स अवेलेबल है। तो अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए गाइड बुक के साथ इनको भी परचेज करें और प्रैक्टिस सेट भी परचेज करें। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो या फिर वेबसाइट chachubooks.com पर परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, चेकआउट कर लेना। चलिए वीडियो में बढ़ते हम लोग आगे। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड में टेट मामले को लेकर के एक हाईकोर्ट आदेश अभी हाल ही में आया था, जिसको लेकर के अभी 2-3 दिन पहले लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करी है कि एलटी ग्रेड में जो टेट संबंधी आर्डर था उसको फॉलो करने के संबंध में नोटिस है। तो उस नोटिस के बाद बहुत से लोगों को ये लगता है कि नहीं, अब टीजीटी में टेट लागू नहीं होगा। तो इस वीडियो में पहले अब मैं आपको हाई कोर्ट का आदेश दिखाता हूँ, चीज़ें क्लियर करता हूँ, उसके बाद में कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि आखिर यूपी टेट लागू होगा या नहीं लागू होगा। उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आनी है, जिनका अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाना है। शिक्षा निदेशालय के पास ऑलरेडी अध्याचन पहुंच चुका है। 31 मार्च 2026 तक जितने भी पद खाली हुए हैं, चाहे वो रिटायरमेंट से हों या ट्रांसफ़र से हुए हों या किसी भी कारण से, सारे पदों का डेटा निदेशालय पहुंच चुका है। अब डेटा जो है शिक्षा आयोग के पास जाएगा, और जैसे शिक्षा आयोग के पास डेटा जाता है, अध्याचन जाता है, तो अपना 10-15 दिन, महीना भर का समय लेते हुए शिक्षा आयोग आपका नया विज्ञापन जारी करेगा। तो जो लोग नई वैकेंसी की राह देख रहे हैं टीजीटी की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आदेश दिखाता हूँ आपको हाई कोर्ट का, जिसकी याचिका 11,604/2025 है। अखिलेश एंड 3 अदर्स की तरफ से याचिका लगाई गई थी। इसका जो आदेश है वो जारी हुआ है, आप देखेंगे 2 अप्रैल 2026 को, ठीक है। अब मैं ये एलटी ग्रेड का आर्डर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी की नियमावली है वही सेम नियमावली एलटी की भी है। यानी कि एलटी ग्रेड में जो चीज़ें लागू होंगी उसका डायरेक्ट असर आपको टीजीटी में देखने को मिलेगा। तो एलटी ग्रेड का मैटर समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट में, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये जो भर्ती है, यहाँ पर टीचर्स होते हैं 6 से 12 में पढ़ाते हैं, ठीक है, सॉरी 6 से 10 में पढ़ाते हैं, तो 6 से 8 के लिए टेट ज़रूरी है। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड में भी टेट लागू किया जाए। ये पूरा मामला, इसमें काफ़ी लंबी सुनवाई चली। लंबी सुनवाई होने के बाद जो इसका आदेश है वो लास्ट पैरा में स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। सारी सुनवाई होने के बाद ये कंक्लूजन निकला इस मामले से संबंधित, तो जज साहब को रियलाइज हुआ
कि ये जो LT ग्रेड की भर्ती हो रही, इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि 6 से 8 की भर्ती है या 9-10 की भर्ती है। हालांकि सरकार ने पूरा डेटा दिया कि हमारे यहाँ इतने विद्यालय 6 से 8 चलते हैं, इतने विद्यालय 6 से 12 चलते हैं, इतने विद्यालय 9-10 चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो कहा उसका मेन जो चीज़ है वो आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने 2 चीज़ें कही। इस पैराग्राफ को अगर एनालिसिस करेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। पहली चीज़ हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चूँकि ये भर्ती 6 से 8 के लिए हो रही है और विज्ञापन में कहीं पर भी 6 से 8 मेंशन नहीं है, इस वजह से लोक सेवा आयोग और सरकार एक जो है कोरिजेंडम नोटिस इशू करें जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया जाए कि ये भर्ती 9 और 10 के लिए है। ठीक है, तो आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले ये नोटिस जारी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि LT ग्रेड की भर्ती किसके लिए है, 9-10 के लिए। तो जो 9-10 के लिए है तो टेट का मामला वहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी मेंशन है यहाँ पर जो आपको समझना ज़रूरी है, जिसके हिसाब से टेट आपके ऊपर लागू होगा। क्यों लागू होगा, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, जो टीचर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का निर्धारण करता है NCT करता है। और NCT ने 12 नवंबर 2014 को कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए भी टेट लागू कर दिया है। 2014 में लागू कर चुका है कौन, NCT। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9-10 में आज तक टेट लागू नहीं है। उसी 2014 के आदेश के तहत आपने देखा होगा कि KVS है, NVS है, DSSB, ये सारी संस्थाएं TGT भर्ती में भी, LT ग्रेड भर्ती में भी टेट मैंडेटरी है। 6 से 8 वाला जो टेट होता है यहाँ पर लागू किया जाता है, बिना उसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपने अभी हाल ही में KVS के TGT के फॉर्म आए थे, आपने देखा होगा टेट कंपलसरी था। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो LT ग्रेड में निर्धारण करने वाला आपका जो गैजेट है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रूल नंबर 8 बोल रहे हैं, ठीक है, वो फॉलो नहीं करता है NCT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जो आपका रूल नंबर 8 है उसमें गैप है। गैप किस चीज़ का है, गैप है टेट का। ठीक है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है, देखिए कि जो आप रूल नंबर 8 है उसमें भी संशोधन करिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए लिखा है, ऑन क्वेरी मिस्टर सरन सबमिट्स अपॉन डायरेक्शन मेड स्टेट विल हैव टू प्रपोज अमेंडमेंट, thus we do direct that there will be insertion in rule number 8 as requisite qualification। ठीक है, यानी कि जो रूल नंबर 8 है जिसमें टेट लागू नहीं किया गया है उसमें टेट लागू किया जाए, मतलब टेट को जोड़ा जाए। ठीक है, और जब रूल नंबर 8 में टेट जुड़ जाएगा तो LT ग्रेड में भी नई वैकेंसी में टेट लागू हो जाएगा। अब ये रूल नंबर 8 क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। तो आपके सामने यहाँ पर खुल चुका है सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, जो कि रूल नंबर 8 है। अब रूल नंबर 8 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी 8वां संशोधन, यानी कि 8वां संशोधन है। तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि NCT के 2014 के रूल के अनुसार TGT की भर्ती में भी टेट लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो 8वां संशोधन किया था 30 जनवरी 2025 को, सरकार ने LT ग्रेड की ये नियमावली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधित, यहाँ पर कहीं पर भी LT ग्रेड में टेट लागू नहीं किया है। तो हाईकोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया है कि इस रूल नंबर 8 को भी संशोधित करिए और आगामी वैकेंसी से इसको लागू करिए। तो इस नई वैकेंसी पर जो LT ग्रेड की हुई इसमें टेट लागू नहीं, लेकिन आने वाली वैकेंसीज पर ये पहले सरकार इस रूल नंबर 8 को संशोधित करेगी और इसमें टेट वाली लाइन जोड़ी जाएगी। सभी विषयों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LT ग्रेड की, इसमें देखिए अभी टेट नहीं जुड़ा हुआ है, अब इसमें आपका टेट जुड़ेगा।
ठीक है, सभी विषयों में टेट सरकार को संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। और जब इसमें एलटी गेट में टेट लागू हो जाएगा तो सेम यही रूल फॉलो होता है आपका किसमें, एडेड टीजीटी की भर्ती में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इसका सार मैंने बताया, पूरा डिटेल से बताया कि क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है। आज की डेट तक के अगर माने तो अभी तक सरकार ने 8वें जो गजट है उसमें संशोधन नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है तो महीना 2 महीने 4 महीने में सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। एलटी गेट की नई वैकेंसी में टेट लागू करना पड़ेगा और जब एलटी गेट में टेट लागू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की टीजीटी भर्ती में भी टेट लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन आपका ये है कि आने वाली टीजीटी में टेट लागू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब सरकार कितना डिले करती है टेट लागू करने में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिना टेट लागू करे सरकार नई वैकेंसी निकालती है तो फिर कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में अटक जाएगा जाकर के, क्योंकि जब सरकार ने कहा है कि संशोधन करिए, ठीक है, संशोधन सरकार ने क्यों नहीं किया तो मामला फंस सकता है। इस वजह से सरकार जल्द ही प्रयास करेगी कि टेट लागू किया जाए। अभी हाल ही में अप्रैल में आपने देखा 2 अप्रैल को इसका आदेश आया है, तो इस सरकारी चीज़ें होने में समय लगता है। और टीजीटी की एक वैकेंसी अभी जस्ट तो तुरंत तो आ नहीं रही है, इसमें भी अध्याचन जो है शिक्षा आयोग के पास जाएगा, उसके बाद शिक्षा आयोग अपनी पूरी तैयारी करेगा, उसके बाद वैकेंसी निकालेगा। तो 3-4 महीना वैकेंसी में नया समय लगेगा, तब तक कहीं ना कहीं टेट लागू होने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टेट लागू ही हो जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि एलटी गेट में टेट लागू होगा नई वैकेंसी में और टीजीटी में भी लागू होगा। तो अब बात यह है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम दें या ना दें। तो अगर आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, जुलाई में परीक्षा है, तो बिल्कुल आप लोग उसकी तैयारी करिए और टेट पास करके रखिए। अगर आपका पहले से सीटेट पास है तो कोई दिक्कत नहीं, वही सीटेट आपका यहाँ पर भी माना जाएगा। अगर आपका पहले से यूपी टेट पास है तो वही आपका यूपी टेट यहाँ पर भी माना जाएगा। जिन लोगों का टेट या सीटेट कोई भी पास नहीं है वो लोग अपना यूपी टेट की तैयारी करें। और सीटेट के भी फॉर्म आ गए हैं, governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, सीटेट का भी आप फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपकी क्वेरी का समाधान हो गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।